Hello everyone, my name is Zaman Rathore and you are watching to my YouTube channel IT Paradigm. So this is text function part 2 यानी कि इससे पहले एक वीडियो थी text function part 1 उसमें हमने पढ़ा था concatenate function, trim function, upper, lower, proper, find and replace. हमने पिछली वीडियो में 7 फंक्शन जो है परफॉर्म किए थे, सीखे थे, जाने थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे अभी ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग लेन फंक्शन, लेफ्ट, राइट, मिड, रेप्ट, कोड एंड कैर, ये 7 फंक्शन हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। चलिए इस वीडियो की पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि है लेन। लेन फंक्शन तब यूज होता है जब हमको पता करने हैं कि टेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। यानी कि लेन फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन एनी टेक्स्ट। हमने दिया लेन फंक्शन इक्वल्स टू लेन ओपन ब्रैकेट सेल एड्रेस यानी कि I4 क्लोज द ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। वी हैव 11। अब आप देख सकते हैं केदार यादव में केवल 10 कैरेक्टर्स हैं, KEDAR दैट इज 5 एंड यादव में 5 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर 11 क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक्सेल में स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होता है, स्पेस को भी एक नंबर मिला है, यानी कि टोटल हो गए 11। इसी तरह से बाकी नेम्स के हमको अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन कब यूज होता है? जब हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि यदि हमको केदार यादव के लेफ्ट साइड से कुछ टेक्स्ट चाहिए तो लेफ्ट फंक्शन यूज होगा। कैसे यूज होगा? हमने दिया इक्वल्स टू लेफ्ट ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि हमको टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट यानी कि केदार यादव I4 देन अ कॉमा देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ केदार, केदार की लेफ्ट साइड में से हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। डबल कोटेशन में हम लोग 3 लिख सकते हैं और फिर क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। वी हैव रिजल्ट KED, यानी कि केदार के लेफ्ट 3 कैरेक्टर हैं KED। इस तरह से बाकी के नेम्स के साथ भी कर सकते हैं। हमारे पास सारे 3 कैरेक्टर्स आ गए लेफ्ट साइड से। इसी तरह से लेफ्ट किया हमने, अब राइट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू राइट, हमको टेक्स्ट देना है यानी कि सेल एड्रेस I4 कॉमा डबल कोटेशन में नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट्स से 4 क्लोज द ब्रैकेट एंड रिजल्ट इज ADAB, यानी कि राइट साइड से 4 कैरेक्टर हमारे पास प्रिंट हो गए। सबके साथ यही कर लेते हैं वरना बुरा मान जाएंगे सब लोग। ओके, सबके राइट साइड से 4 कैरेक्टर आ गए हैं। अब हमने लेफ्ट और राइट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिड। यदि हमको किसी टेक्स्ट के बीच में से कोई पार्ट चाहिए टेक्स्ट का तो मिड फंक्शन यूज होता है। कैसे यूज करते हैं देखते हैं एक बार। इक्वल्स टू मिड हमने लिखा, इक्वल्स टू मिड ओपन ब्रैकेट। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है नीचे अपने आप मिल जाते हैं। अब ये मांग रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने दे दिया केदार यादव देन कामा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर लेट्स से हमको चाहिए DAR स्पेस Y, यानी कि हमको चाहिए 3rd प्लेस से लेकर Y तक चाहिए। तो स्टार्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3। हमने स्टार्टिंग दिया 3 गिव अ कॉमा। अब ये मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हमको चाहिए यहाँ पे। तो D1 A2 R3 स्पेस 4 एंड Y 5, यानी कि 5 कैरेक्टर हो गए। यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में 5 दे दिया, क्लोज द ब्रैकेट। वी हैव रिजल्ट DAR स्पेस Y, यानी कि टोटल 5 कैरेक्टर जो है यहाँ पे प्रिंट हो गए। इसी तरह से हमको सभी नेम्स के अगर बीच के 5 कैरेक्टर चाहिए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे 5 कैरेक्टर्स आ गए हैं। आसान था, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं थी। नेक्स्ट है रेप्ट। ये बहुत ही फनी फंक्शन है, एक्सेल में पता नहीं क्यों यूज होता है, कब यूज होता है, लेकिन देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। रेप्ट फंक्शन तब यूज होता है जब हम लोग को किसी एक टेक्स्ट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके प्रिंट करना हो। कैसे? हमने लिखा REPT रेप्ट ओपन ब्रैकेट एंड हियर इज कैड। हमने कैड का KED कैड का वो सेल एड्रेस दे दिया K4 एंड क्लोज द ब्रैकेट, नॉट क्लोज द ब्रैकेट। अब
सेल एड्रेस देने के बाद हमें नंबर ऑफ टाइम्स देना है, यानी कि हम लोग को कैड कितनी बार प्रिंट करना है। तो हम लोग को करना है प्रिंट लेट्स से 5 टाइम्स, हम लोग को कैड 5 टाइम्स प्रिंट करना है। प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैड जो है 5 टाइम्स प्रिंट हो गया है। लेकिन अगेन रेप्ट में अपने आप स्पेस ऐड नहीं होती है। अगर हमको कैड को 5 बार प्रिंट करना है स्पेस के साथ, तो उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सेल एड्रेस के साथ ये नहीं हो सकता है, सो सॉरी, बट हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन में कैड लिख सकते हैं, कैड के बाद एक स्पेस दे सकते हैं, अगेन डबल कोटेशन। आसान है, यानी कि अगर हमको स्पेस चाहिए तो हम लोग को कैड देना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट हमको खुद से लिखना पड़ेगा और डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस दे देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट होगा 5 टाइम्स कैड विद द स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, तो बस इतना ही, और बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज कोड। इट इज टोटली अ न्यू टॉपिक। तो कोड क्या होता है? एक्सेल में हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल कोड होता है, जो कि होता है ASCII। इट इज अस्काई। अस्काई कोड कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि हमारे पास जितने भी टेक्स्ट हैं इस कीबोर्ड पे हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं, क्यू से लेकर एम तक, ए टू लेकर जेड तक, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबका एक नंबर वैल्यू है। स्मॉल ए का अलग नंबर वैल्यू है और कैपिटल ए का एक अलग नंबर वैल्यू है। लेकिन हम लोग एक्सेल में किसी भी कैरेक्टर का अस्काई कोड कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, कोड फंक्शन। तो उसको यूज करके हम लोग किसी भी कैरेक्टर का अस्काई कोड निकाल सकते हैं। निकालने से पहले हम लोग को कुछ कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। लेट्स से स्मॉल ए, कैपिटल ए, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, कुछ सिंबल्स दे सकते हैं इस तरह से, ब्रैकेट के भी, और लास्ट में हम देते हैं अपना नेम। ओके, अब हमको इसका अस्काई कोड निकालना है, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू कोड, ओपन ब्रैकेट में हमको सेल एड्रेस देना है, यानी कि स्मॉल ए Q5, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। हमारे पास स्मॉल ए का जो अस्काई कोड है 97 निकल के आया है, और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप अपना सारा काम कर देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अमन का भी 97 आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ए, उसका अस्काई कोड 97 है। नोटिस करने वाली बात यह है कि कोड फंक्शन हमेशा किसी भी टेक्स्ट के पहले लेटर का अस्काई कोड निकाल के देता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं हर एक कैरेक्टर का अलग अलग अस्काई कोड है। स्मॉल ए का अलग है, कैपिटल ए का अलग है, और लगभग 30 का डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए एक्सेल में हर एक कैरेक्टर को अलग माना जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास अस्काई कोड है लेकिन हमें चाहिए कैरेक्टर्स, तो उसके लिए हम लोग कैर फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू कैर, ओपन ब्रैकेट, सेल एड्रेस सिलेक्ट करना है, देन क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। हमारे पास स्मॉल ए निकल के आएगा और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप अपना काम कर देगा। लेकिन अब देख सकते हैं 97 का जो हमको रिजल्ट मिला, स्मॉल ए मिला, हमको अमन नहीं मिला, क्योंकि 97 जो अस्काई कोड है वो स्मॉल ए का है, अमन का नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। See you in the next video and stay tuned for more videos like this. And still, if you have not subscribed this channel, subscribe it right now so that you can get these type of videos regularly on your YouTube application, on your main page of YouTube. That's all. Thank you for watching the full video.